Hello everyone, wish you a very happy new year and welcome back to my channel. This is Ashita Virani और आज 1 जनवरी 2023 है. सो आई होप आप सबका पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा और आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा. आपने जो भी टारगेट्स अपने लाइफ में सेट किए वो सारे टारगेट्स पूरे हो जाए, आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाए और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो सारी चीज़ें मिल जाए. तो ये आज पहली बार दिन में मैं, वैसे तो बहुत निकले हैं बट फ्री ऐसे ही घूमने के लिए निकले, ऐसा पहला दिन बना है मेरे लाइफ में. और ये एग्जैक्ट सिटी सेंटर है, तो यहाँ का लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. ये पीछे है गवर्नमेंट बिल्डिंग है, मोस्टली क्लोज ही दिखता है बट अंदर चीज़ें चलती है. और ये आइसलैंड है जहाँ से एक जनरल स्टोर जैसा ही है. और मेरे साथ ये रिपोर्टर आए हैं इंग्लैंड से रिपोर्ट कर रहे हैं बिना माइक के, बिना सिस्टम के. ये सारे मेरे लोग अच्छे हैं पर इतने बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं. मस्ती चल रही है मेरे वीडियो पे. कोई बात नहीं, हमारा भी दिन आएगा. तो ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है. अभी सिर्फ 4 बजे है, अंधेरा सा हो गया. 5 बजे बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और कुछ भी दिखना मतलब बंद हो जाए. लाइट के सहारे चलता है यहाँ पे. सूरज जल्दी चला जाता है विंटर्स में, और जब समर्स होते हैं तब रात को 10-10 बजे तक नहीं जाता, ऐसा लोग बोलते हैं. अब ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है. और बहुत सी चीज़ें अपडेट हो रही हैं जो बच्चे जनवरी में नए आ रहे हैं. लाइक अभी क्वेश्चंस ऐसे चल रहे हैं कि PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई एम नॉट श्योर. गवर्नमेंट्स ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज भी की है कि थोड़े वीज़ा इमिग्रेशन वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे, वीज़ास का रेशो थोड़ा कम कर देंगे. बिकॉज उनका ये टारगेट था कि 2021 से लेके 2030 तक उनको सिर्फ 6 लाख वीज़ा देने हैं. और ये टारगेट उनका जो 10 साल का था वो टारगेट उनका सिर्फ 2 साल में कंप्लीट हो गया. तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है. स्टूडेंट्स को तो शायद ही मना करे वीज़ा देने से, बिकॉज उनकी इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है वो स्टूडेंट्स की वजह से आता है. अराउंड 45 to 50% के आसपास जो भी चल रहा है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन. और सबको पता है रिसेशन के बाद कि ब्रेग्जिट हो गया यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी थोड़ी वीक होती है. हाँ, इंडिया से तो बेहतर है बट वीक होती है. तो इनको भी फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है डेफिनेटली. तो यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि वो अपोजिट पक्ष में आ जाती है अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन लेती है कि बच्चों को वीज़ा देना हम कम करेंगे, क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया. और अगर बच्चे फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आना अगर कम हो गए तो क्या होगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी. गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी चीज़ें आ जाएगी कि उनको फिर से सारी चीज़ें देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए ये सब. बट आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट के लिए कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन है. हाँ, स्पाउस वीज़ा में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ सकता है क्योंकि वो यहाँ आके यूनिवर्सिटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो स्किल वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, जो बंदे सिर्फ सीधा काम के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ से अर्न करके अपने कंट्री में कुछ भेजने वाले हैं. इस कंट्री में कंट्रीब्यूट सर्विस के अलावा और कुछ नहीं कर रहे, और जो टैक्स उनका जाएगा उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे. बिल्कुल ही बंद कर देंगे ऐसा नहीं है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिक्ट कर दे, जो क्राइटेरियाज हैं वो बढ़ा दे. लाइक अभी अगर किसी को आना है तो उनको 1 साल का एक्सपेंस बताना होता है. स्पाउस अगर आ रहा है कि 1 साल का मेरा इतना खर्चा है तो ये मेरे अकाउंट में मैं दिखा रहा हूँ, बैलेंस शो कर रहा हूँ, उसकी जगह पे वो कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दे. और स्ट्रिक्ट करने की वजह से क्या होगा कि लोग दिमाग चेंज कर लेंगे कि भाई छोड़ो ये नहीं करना है, कहीं और चले जाते हैं या फिर अपना माइंड चेंज कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक सो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, बिकॉज ये इनके लिए भी बेनिफिशियल है. और हाँ, अभी न्यूज़ भी चला है कई सारे इंस्टाग्राम में, वो उनकी स्पेशल क्लिप भी दिखाई जा रही है और ये अच्छे सोर्स वाली न्यूज़ चैनल से हमें पता चला है. बट देखते हैं आगे क्या होता है. अफवाहें ऐसी भी है कि PSW बंद होगा, बट आई डोंट थिंक सो. हाँ, शायद ये चेंज करे. कब करेंगे कि कुछ बच्चे जो इस डेट तक आ चुके हैं तो उनको PSW मिलेगा, और जो इस डेट के बाद आने वाले हैं उनको PSW नहीं मिलेगा. ऐसे चेंज हो सकते हैं, बट सडनली गवर्नमेंट भी कोई डिसीजन नहीं लेती है, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है. यस, डेफिनेटली.
तो थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अब जो टारगेट उनका 6 लाख का था 10 साल के अंदर कंप्लीट करने का, वो सिर्फ 2 साल में कंप्लीट हो गया। तो या आई नो कनाडा के बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, तो उस वजह से भी कई सारे बच्चे जो हैं उन्होंने यूके की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट किया है कि भाई एक तो डिसीजंस भी बहुत लेट आ रहे थे कनाडा से, एंड रिजेक्शन के रेशियो बहुत ज़्यादा था ड्यू टू कोरोना। बहुत लंबा टाइम चला गया, बहुत एप्लीकेशंस क्यू में चली गई, और जब दिया उन्होंने तो एक साथ सभी को दे दिया, मतलब वीक से वीक प्रोफाइल को भी दे दिया। और जब देना बंद किया तो भाई 20% ही दे रहे, अच्छे से अच्छी प्रोफाइल को भी वो नहीं दे रहे, ऐसी चीज़ें भी हैं। सो आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स के लिए कुछ हार्ड है, बट येस स्पाउस के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। और जो स्पेशली स्किल वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, सीधा काम पे ही आ रहे हैं, तो उनके क्राइटेरियाज थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाए। जैसे कि किसी को स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो बंदे को एक जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी मिनिमम 30,000 पाउंड पर ईयर होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया को बढ़ा के वो ऐसा कर सकते हैं कि 35,000 36,000। और डेफिनेटली अगर उनको वो ऑफ़र लेटर नहीं मिल रहा है तो वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, ये तो साफ सी जाहिर सी बात है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। या जो नॉलेज मुझे था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और आज बिल्कुल न्यू ईयर का दिन है, तो मुझे लगा चलो बाहर निकले हैं तो आपको मैं स्वान से भी दिखा देती हूँ और न्यू ईयर भी विश कर देती हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। सो अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सपने साकार हो। अगर आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान आपको सक्सेस दे उसमें 100%। बाहर आके ऐसा नहीं है कि भाई बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको पहले साल 1-2 साल स्ट्रगल है, उसके बाद जब आपका सिस्टम बैठने लगता है तब चीज़ें आसान हो जाती है। बट यस, शुरू में आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि हाँ भाई स्ट्रगल होना ही होना है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के आए। अगर आप इंडिया में बड़े आराम से खा पी के आए हो तो यहाँ पे आपको ज़ोर लगने वाले हैं काम करने में भी, कमाने में भी, पढ़ाई करने में भी, सभी चीज़ों में। तो मेंटली प्रिपेयर होके आए। सो ये मेरी तरफ से था आज के लिए। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। और जो बच्चे यूके आने वाले या किसी भी कंट्री में जाने वाले हैं तो उनके साथ भी ये शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, दिस इज़ आश्रिता विरानी। बाय।